राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अपडेट आपको बता दें। जहां प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी की यात्रा का छठवां दिन है। आज यात्रा इंदौर में रहेगी और सुबह 6 बजे से बड़ा गणपति चौराहे से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। 10 बजे बताया जा रहा है बरौली गांव ये यात्रा पहुंच जाएगी। तो सुबह 6 बजे से इस यात्रा की आज से फिर से शुरुआत हो गई है और लगातार आज छठवां दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में है और लगभग बताया जा रहा है कि 12 से 13 दिन ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। तो आज छठवां दिन है और आज इस यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई है। तो बताया जा रहा है कि आज ये यात्रा जो पूरी इंदौर रहेगी और कुछ ही देर बाद यानी कि लगभग 10 बजे के बाद ये यात्रा बरौली गांव पहुंच जाएगी। तो सुबह 6 बजे से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। बड़ा गणपति चौराहे से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। एक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आज यात्रा का छठवां दिन है। बड़ा गणपति से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। आप भी यात्रा में मौजूद हैं। किस तरह का माहौल जो उत्साह इंदौर में देखने को मिला और इंदौर के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? जी दिनेश जी, आज जो है यात्रा इंदौर से शुरू हुई है और रात में जो है वो उज्जैन पहुंच जाएगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, बुरहानपुर से ये यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर हुई और उसके बाद से लगातार जो है खंडवा, खरगोन होते हुए इंदौर, इंदौर से उज्जैन, ये और उसके बाद जो है जनता जो है जुड़ रही है। कई जगह जो हाईवे वगैरह रहता है तो वहां पे जो है उतना उतना जो लोग ज्यादा नहीं नजर आते हैं, लेकिन जब जैसे कि बुरहानपुर में जब एंटर हुई थी तो काफी सारी जनता जो है वो सड़कों पे थी। और इंदौर में भी जो है काफी जो है लोग जनता मौजूद रही। और आज जो सबसे अहम बात है वो है 1 बजे राहुल गांधी जो है वो मीडिया से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। तो कई लोगों का काफी लोगों की निगाहें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जब से मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है इस यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, लगातार जो है बीजेपी वार कर रही है। पहले जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे उसको लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। पहले बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेन पराशर पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद जो है कल यहाँ भोपाल में तमाम कांग्रेस नेताओं के ऊपर जो है इस मुद्दे को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। और भी जिस तरह से जिस तरह से ये यात्रा है उसको लेकर भी जो है लगातार बीजेपी हमलावर है। तो आज ये हम देखना होगा कि जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये सारे मुद्दों को वो एड्रेस करते हैं और क्या नया वो कहते हैं, क्योंकि अगला साल जो है वो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में। और ये विधानसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि लगातार कमलनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तैयार है और इस बार जो है जनता उनका साथ देगी। और बीजेपी जो लगातार ही एग्रेसिव मोड में है। तो आज की जो निगाहें हैं सबकी वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है। जी मुक्ता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। चुनावी साल है और चुनावी साल आने के साथ साथ ही जिस तरह से ये जो यात्रा भारत जोड़ो निकल रही है, सियासी माहौल भी बड़ा गर्म आ गया है। क्या लगता है इस यात्रा से क्या कांग्रेस में कोई ताकत मिल पाएगी या कांग्रेस इसका कोई फायदा ले पाएगी? देखिए, यात्रा से जिस तरह से जो गांधी परिवार पे जो आरोप लगता था कि वो जनता से कनेक्टेड नहीं है, तो इस यात्रा से वो चीज तो हट रही, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अपने यात्रा के दौरान वो जनता से ही मिल रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं। वो डेलीगेट से बात कर रहे हैं, जहां जहां वो रुकते हैं वहां डेलीगेशन से वो मिलते हैं। तो वो लगातार जनता के बीच में ही है, जनता से ही मिल रहे हैं। और कांग्रेस जब भी यात्रा है तो पूरे कांग्रेस के नेता एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं एकजुटता तो
आती है और उसके बाद जब अगले साल जब चुनाव है और जिस तरह से लगातार कमलनाथ जो है वो अपने सर्वेस करा रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और 2018 की हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी और कांग्रेस में कई सीटों पे अंतर बहुत कम था, मार्जिन बहुत कम था, मार्जिन कहीं 300, 500, 700, 1000 इतनी मार्जिन में मार्जिन था दो कैंडिडेट्स के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के। तो अगर ये वाला मार्जिन खत्म हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो अंतर आ सकता है। तो ये कयास हम लगा सकते हैं कि अगर इस भारत जोड़ो यात्रा से ये वाला मार्जिन अगर कम होता है तो अगले साल चुनाव के नतीजे में क्या फर्क आएगा। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली का चुनावी फायदा हो ना हो, लेकिन कम से कम संगठनात्मक तौर पर एक फायदा जरूर निकलकर सामने आ रहा है कि जो सभी नेता जो आमतौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं, जो एक मंच पर भी आने से कतराते हैं, एक साथ दिखने से कतराते हैं और आपसी इनमें जो मनमुटाव है वो बना रहता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर होता जरूर दिख रहा है क्योंकि सभी को एक साथ यहाँ पर आना पड़ रहा है। मुक्ता जी, एक बात और जानना चाहेंगे, ये बताया जा रहा है कि जैसे ही जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई है, राहुल गांधी बड़े एनर्जेटिक यहाँ पर दिखाई दिए हैं, वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं यात्रा में। जो कई नेता थे उनकी भी बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि राहुल गांधी बड़े तेज चलते हैं और बड़ी चलने में बड़ी कठिनाई होती है उनके साथ। जी बिल्कुल सही आपने ये कहा क्योंकि जिस तेजी से पूरी इनकी यात्रा चलती है उसके साथ पेस बनाने में कई लोगों को बहुत कठिनाई होती क्योंकि हम लोगों ने जब बुरहानपुर में जब यात्रा एंट्री हुआ था तब से हम वहां पे थे तो उनके साथ पेस रखना एक मुश्किल है और तमाम बड़े जो नेता हैं वो थोड़े देर चलते हैं और उसके बाद सब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। एक ही व्यक्ति है जो लगातार जो है वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, वो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। क्योंकि हमने देखा कमलनाथ भी बीच बीच में थोड़ी देर चलते हैं और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में पीछे बैठे रहते हैं और वो उस यात्रा में चलते हैं। और जितने भी जो नेता हैं वो सब थोड़ी थोड़ी दूर के लिए थोड़े समय के लिए राहुल गांधी के साथ चलते हैं और बाकी सब जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों में हो जाते हैं। तो उनके साथ पेस में रहना वाकई में बहुत मुश्किल काम है और काफी यंग हमने यूथ के भी हम नेताओं की बात करें तो वो भी उनके साथ वो पेस में नहीं चल पाते हैं। बिल्कुल। हाँ मुक्ता जी, दिग्विजय सिंह को तो ये भी सोच सकते हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा भी की थी तो उनको शायद प्रैक्टिस भी है कि किस तरह से यात्रा को लेकर चलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह 6 बजे बड़ा गणपति चौराहे से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 10 बजे बरौली गांव भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और लगातार प्रदेश में ये यात्रा जारी है। 12 से 13 दिन ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी और आज शाम को रात को ये यात्रा उज्जैन पहुंच जाएगी।